श्री हरि। अगर आप जीवन में धन, सफलता और सम्मान चाहते हैं तो शुक्रवार का व्रत आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? क्यों 11 शुक्रवार का व्रत चमत्कारी माना गया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक सच्ची और प्रेरणादायक कथा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी वो खास नियम जो 90% लोग भूल जाते हैं और इसी वजह से उनका व्रत सफल नहीं होता। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी सीमा और उसका पति और उनका छोटा बेटा आरव। राजेश बहुत मेहनती था। सुबह 6 बजे से घर से निकलता, रात 9 बजे लौटता। लेकिन जितनी मेहनत वह करता उतनी परेशानियां बढ़ती जाती। कभी कभी काम छूट जाता, कभी पैसे फंस जाते, कभी कोई बीमारी आ जाती। सीमा अक्सर सोचती, हे माँ लक्ष्मी, क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में राशन तक नहीं बचा। बेटे ने मासूमियता से पूछा, माँ आज खाना नहीं मिलेगा? सीमा का दिल रो पड़ा। उसी रात वह मंदिर गई। मंदिर में एक वृद्ध महिला बैठी थी। उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था। सीमा उनके पास बैठकर रोने लगी। वृद्धा ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? सीमा बोली, माँ कितनी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने कभी श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत किया है? सीमा ने सिर झुकाकर बोला, नहीं माँ। वृद्धा बोली, सच्चे मन से 11 शुक्रवार व्रत रखो, माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी। सीमा ने प्रण लिया, मैं अगले शुक्रवार से व्रत जरूर करूंगी। पहला शुक्रवार। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर साफ किया, मंदिर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखी, घी का दीपक जलाया, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप किया। उस दिन केवल उसने फल खाया। शाम को अचानक राजेश खुश होकर आया, आज अचानक मुझे नया काम मिल गया। सीमा को विश्वास हुआ शायद ये शुरुआत है। तीसरा शुक्रवार। राजेश का काम थोड़ा बढ़ा, लेकिन अचानक किसी ने धोखा दे दिया, पैसे फंस गए। राजेश गुस्से में बोला, यह सब व्रत पूजा से कुछ नहीं होता। सीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। उस रात उसने रोते रोते माँ से कहा, माँ मेरी श्रद्धा की परीक्षा मत लो। पांचवा शुक्रवार। घर में अचानक अजीब घटना हुई। सुबह दरवाजे पर वही वृद्धा महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी व्रत मत छोड़ना, सफलता परीक्षा के बाद ही मिलती है। सीमा ने उनके चरण छुए। जैसे ही उसने सर उठाया, वृद्धा गायब थी। सीमा समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। सातवां शुक्रवार। राजेश का पुराना फंसा पैसा अचानक मिल गया। वो हैरान था। जिससे उम्मीद छोड़ दी थी, उसने खुद फोन कर पैसा लौटा दिया। घर में खुशियां लौटने लगी। 9वां शुक्रवार। सीमा ने पूरे मन से कथा सुनी, गरीबों को खीर बांटी। उस रात उसने सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माँ लक्ष्मी स्वयं खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी श्रद्धा से मुझे प्रसन्नता मिली। आखिर 2 शुक्रवार पूरे करो, फिर देखो चमत्कार। 11वां शुक्रवार। सुबह सीमा ने विशेष पूजा की, घर में सफेद फूल सजाए, दीपक जलाया, मंत्र जाप किया। उसी दिन राजेश का इंटरव्यू था एक बड़ी कंपनी में। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। शाम को फोन आया। राजेश को आवाज सहमी हुई थी, सीमा मेरी नौकरी लग गई, वो भी मैनेजर की पोस्ट पर। सीमा रो पड़ी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वही वृद्ध महिला खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आई श्रद्धा की ताकत। सीमा उनके चरणों में गिर गई। जब सिर उठाया, सामने कोई नहीं था। दरवाजे पर केवल कमल का फूल पड़ा था। सीमा समझ चुकी थी कि वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वक्त राजेश की नौकरी लगने के बाद भी सीमा ने व्रत नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं सफलता के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए व्रत रखती हूँ। धीरे धीरे नया घर बना, बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला, बैंक बैलेंस अच्छा हुआ, समाज में मान सम्मान बढ़ा। पता है, हमें हमारी श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, सफलता केवल मेहनत से नहीं, श्रद्धा, धैर्य, सकारात्मक ऊर्जा से मिलती है। शुक्रवार का व्रत सिर्फ धन के लिए नहीं, मन की शांति और आत्मविश्वास के लिए भी है। जब आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी को पुकारते हैं तो वो जरूर आएगी और वो आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आने वाले शुक्रवार से व्रत जरूर करें और कमेंट में जय माता
रखें और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ लक्ष्मी।